नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की थी एनर्जी की, कॉमन पोटेंशियल की, कि जब आपके कंडक्टर से उनको कनेक्ट कर दें तो उनका कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, एनर्जी लॉस क्या होगी, वो क्वेश्चन किए थे। और ये कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम कैपेसिटर के सीरीज और पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वो आपकी टेक्स्ट बुक के नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 8 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कि चित्र में प्रत्येक संधारित्र की धारिता, तो प्रत्येक कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैराड। पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालो। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि कैपेसिटर किस सीक्वेंस में, सीरीज में या पैरेलल में, अर्थात श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में। तो देखिए आपकी पहली जो साइड है भुजा उसमें एक कैपेसिटर है, दूसरी पे 2 कैपेसिटर है। ये किस में जुड़ रहे हैं, सीरीज में। फिर ये 4 किस में जुड़ रहे हैं, सीरीज में। फिर ये 8 किस में जुड़ रहे हैं, सीरीज में। और आपको पता होना चाहिए कि सीरीज में जब कैपेसिटर जुड़ रहे हो तो उनकी कैपेसिटर कितनी होती है, आपकी उसके कैपेसिटर का फॉर्मूला C/N। यदि एक समान धारिता के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हो तो उनकी तुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है C/N। C का मान कितना है यहाँ पर 1, तो ये हो गया आपका 1 माइक्रोफैराड। या कुल संधारित्र कितने हो गए 2, C का मान 1, तो 1/2 माइक्रोफैराड। ये कितने कैपेसिटर है 4, तो ये हो गया 1/4 माइक्रोफैराड। ये कितना हो जाएंगे 8, तो हो जाएगा 1/8 माइक्रोफैराड। इस तरह से अनंत तक संधारित्र जोड़े चलेंगे। और ये संधारित्र हो गया, ये 1 माइक्रोफैराड, 1/2 माइक्रोफैराड, 1/4 माइक्रोफैराड, 1/8 माइक्रोफैराड, ये किस में जुड़ गए, ये आपके जुड़ गए समांतर क्रम में। तो इस सभी संधारित्रों की एक भुजा एक उभयनिष्ठ बिंदु पर और दूसरी भुजा दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु बी पर जुड़ रही है। अतः बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य धारिता आपका CAB लिख सकते हैं, ए पॉइंट ए और बी के बीच में, वो क्या हो जाएगी, क्योंकि किस में जुड़ रहे हैं, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में C बराबर क्या होगा, C1 + C2 + C3 ++। ठीक, तो CAB = C1 का मान आपका 1 प्लस C2 का मान 1/2, C3 का मान 1/4, C4 का मान 1/8 प्लस का तक इन्फिनिटी तक, इतने माइक्रोफैराड। अब ये आपके GP है, ठीक, गुणोत्तर श्रेणी है। इसका प्रथम पद कितना है, यह एक गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी या GP है, जिसका प्रथम पद A कितना है 1 और सार अनुपात R कितना है, आपके किसी पद में पिछले पद का भाग दे लो तो कितना आ गया 1/2। और समान श्रेणी के योग क्या होता है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग होता है A/1 - R। तो CAB = A/1 - R। तो A की वैल्यू 1 - 1/2 कितने माइक्रोफैराड। ठीक, तो CAB = ये 1 में से 1/2 गया तो 1 और ये 1/2 माइक्रोफैराड, ये हो जाएगा आपका 2 माइक्रोफैराड। तो ये आंसर आ जाएगा। ये आपके कंप्यूटर का क्वेश्चन है, सीधे आंसर आ रहे हैं। तो एक GP है, GP का हम क्या करते हैं, सम कर लेंगे, तो ये आपकी बिंदु A और B के बीच में तुल्य धारिता आ जाएगी। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में A व B के मध्य तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैराड है। ये जो पॉइंट A और B है, इनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है, CAB = रखा है 5 माइक्रोफैराड। ठीक, संधारित्र C की धारिता याद करो। अब आप देखो, इसको हम जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उस जगह को लेंगे जहां पर ज्यादा संधारित्र जुड़ रहे हो और पॉइंट O से सबसे दूर चलेंगे। तो देखो ये दोनों संधारित्र किस क्रम में जुड़ रहे हैं, बोलो समांतर क्रम में।
इसमें समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में तुल्य धारिता क्या होगी, C1 + C2, तो 1 और 1 की कितनी होगी, ये होगी 2 माइक्रोफैराड। आप चित्र में इस तरह दिखा सकते हो। आप देखो ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में, तो ये तुल्य धारिता कितनी होगी, ये होगी 8 माइक्रोफैराड। ठीक, तो आपका इसका तुल्य परिपथ क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, देखो ये और ये किसमें जुड़ जाएंगे, श्रेणी क्रम में, तो ये हो गया आपका पॉइंट 1, ये आपकी 2 माइक्रोफैराड, उसके बाद ये फिर अगेन 2 माइक्रोफैराड, ये, और ये आपका पॉइंट क्या जाएगा, ये पॉइंट आ गया आपका B, ये दोनों जुड़ गए। इस तरह देखो ये कितना है आपका, देखो C ये जोड़ सकते हैं, और ये कितनी होगी 8 माइक्रोफैराड, और ये जुड़ गया। ठीक, तो इस तरह आप देखो कि आप ये, अब ये दोनों संधारित्र ये और ये किस में, आपके श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता क्या होती है, देखो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता होगी C1 C2, समान धारिता है तो क्या होगा C/N, तो ये आपकी दोनों धारिताएं मिलकर क्या बन गई, ये बन गई आपकी, बोलो 1 माइक्रोफैराड। 2 माइक्रोफैराड क्या होगी, क्योंकि C/N, C का मान 2, N का मान 2, और ये दोनों कितनी होगी, इस धारिता का मान हो गया क्या है, C1 C2 अपॉन C1 + C2, तो C1 C2 C + 8, नहीं C1 C2 8C अपॉन 8 + C, ये होगी माइक्रोफैराड धारिता। ठीक, अब ये धारिता 1 माइक्रोफैराड और 8C अपॉन 8 + C किसमें, समांतर क्रम में, तो नया तुल्य परिपथ हमारा फिर क्या आ गया, ये आपका पॉइंट हो गया 1 और ये आपका पॉइंट हो जाएगा B, और इनके बीच ये 1 माइक्रोफैराड और ये धारिता किसमें जुड़ गई, बोलो समांतर क्रम में। यहाँ तो आपकी होगी 1 माइक्रोफैराड, और नीचे आपका जो संधारित्र है इसकी धारिता होगी 8C अपॉन 8 + C माइक्रोफैराड। ठीक, ये होगी। अब ये किसमें है, समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में क्या होगा, C1 + C2, चूंकि अतः CAB = C1 + C2, CAB का मान दे रखा है 5 माइक्रोफैराड, C1 का मान दे रखा है क्या है अपना 1 माइक्रोफैराड, और C2 का मान कितना है 8C अपॉन 8 + C माइक्रोफैराड। ठीक, तो बोलो 5 बराबर आ गया 1 + 8C अपॉन 8 + C, या 5 बराबर कितना लघुत्तम आ गया 8 + C, ये हो गया 8 + C + 8C, ये इधर को मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो देखो इसको हम मिटा देते हैं रेगुलर सर्किट को, तो क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करें तो ये हो गया 5 गुणा में 8 + C = ये हो गया 8 से 1 से 9C, 8 + 9C, ये हो गया 40 + 5C बराबर 8 + 9C, 5C को उधर ले जाए, 8 को उधर ले जाए, तो 40 - 8 बराबर 9C - 5C, या 32 बराबर 9 में से 5 गए तो 4C, या C बराबर 32/4, 4 8 32, कितना आ गया C का मान 8 माइक्रोफैराड। तो ये आपकी C की वैल्यू आ गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए संधारित्रों की धारिता ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A और प्लेटों के मध्य दूरी D है। इन प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल भी A और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है D। यहाँ पे प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है A और बीच में डिस्टेंस कितनी है D, ये आपका है। ठीक, अब देखो मैंने आपको जब आपके संयोजन पढ़ाए थे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, तब बताया था कि यदि इस तरह से परावैद्युत माध्यम रखा हो समान क्षेत्रफल में, तो इनको दो अलग अलग संधारित्र मानते हुए इनके समांतर क्रम संयोजन के तुल्य होगा। अतः चित्र पृष्ठ में तुल्य धारिता क्या होगी,
वो Cp का फॉर्मूला लगेगा। Cp बराबर क्या होगा, C1 + C2 और Cp इक्वल टू इस संधारित्र धारिता लो क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट, क्षेत्रफल हो गया a/2 और डिस्टेंस होगी वही d प्लस ये भी एप्सिलॉन नॉट a/2 अपॉन d या Cp बराबर 2 × एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 2d, ठीक। और 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया धारिता, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। तो फर्स्ट जो चित्र इसमें धारिता कितनी आ गई, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। सॉरी अलग अलग माध्यम ध्यान रखो, सॉरी क्योंकि परावैद्युत माध्यम रखा है तो यहाँ आपका आएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 और यहाँ भी आएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2, ठीक। तो देखिए इसको थोड़ा ध्यान दो, ध्यान नहीं रहा, परावैद्युत माध्यम रखा हुआ है तो Cp बराबर क्या कॉमन आ गया, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 2d कॉमन एप्सिलॉन r1 प्लस एप्सिलॉन r2, ठीक। तो ये आपकी इसकी धारिता आ जाएगी कितनी, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 2d एप्सिलॉन r1 प्लस एप्सिलॉन r2। और ये तो बराबर क्षेत्रफल रखा है, इसका फॉर्मूला दूसरा याद रखो, ये भी लिख सकते हैं, हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट अपॉन d a1 एप्सिलॉन r1 प्लस a2 एप्सिलॉन r2। ये जनरल फॉर्मूला है जिसमें a1 की जगह भी a/2 और a2 की जगह भी a/2 लिख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बताया था अभी आपको, इस तरह से ये आंसर। अब इसमें कौन सा है, इनको हम श्रेणीक्रम संयोजन मानेंगे दूसरे वाले में। देखो बच्चों सेकंड चित्र में आप ये एप्सिलॉन r1 परावैद्युत माध्यम में, ये एप्सिलॉन r2, तो ये ग्रीन वाला है इसको एक संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र, इनकी प्लेटों के बीच की जाएगी d/2, प्लेट का क्षेत्रफल a रहेगा और ये दोनों किस में जाएंगे, श्रेणीक्रम में। तो यहाँ हो जाएगा C आपका AB C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 या CAB। C1 का मान क्या होगा, C1 का मान हो गया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 a अपॉन d/2, ठीक, इंटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2 a अपॉन d/2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 a अपॉन d/2 प्लस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2 a अपॉन क्या हो गया d/2। तो देखो CAB इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 a अपॉन d/2 प्लस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2 a अपॉन d/2 मल्टीप्लाई, देखो और अपॉन क्या फॉर्मूला है इसके नीचे, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d/2 और यह हो गया एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन r2 प्लस, अब देखो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, a से a कैंसिल, d/2 से d/2 कैंसिल, तो क्या बच गया ऊपर CAB इज इक्वल टू, बोलो ये आपका बच गया एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d/2, इसको 2 को ऊपर ले लो, d नीचे, और यह आपका बच गया एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन r2 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस एप्सिलॉन r2, ठीक। तो ये आपकी ये धारिता आ जाएगी, ठीक है। सॉल्व करने पर तो ये आपकी इस कंडीशन में धारिता होगी। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में A तथा B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो पॉइंट है उनसे सबसे दूर से चलो। अब देखो ये आपके दोनों के दोनों संधारित्र किस क्रम में जुड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता क्या होती है, दो की C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो क्या होगी धारिता 8 × 4 अपॉन 8 + 4, क्या होगी 8 चौक 32 बटा 8 4 12 बराबर क्या होगी, किससे कट गया 4 से, ठीक। तो 4 से कटा तो देखो 4 8 32 4 दिया 12, तो 8 बटा
3 माइक्रोफैराड, तो ये दोनों की धारिता भी ठीक। और ये जो आपका 8/3 और 4 माइक्रोफैराड है, ये किस में है श्रेणी क्रम में? तो देखो इसकी आगे एक सर्किट बन सकता है, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 12 माइक्रोफैराड, इसका कुल प्रतिरोध बन जाएगा, ऊपर आपका हो गया 8/3 माइक्रोफैराड और इसके समांतर क्रम आ गया 4 माइक्रोफैराड ठीक। और ये आपका हो गया 16 माइक्रोफैराड ठीक। ये पॉइंट भी। अब इन दोनों की जो तुल्य धारिता होगी, इन दोनों की वो क्या होगी? ये दोनों किसमें जुड़ रहे हैं? समांतर क्रम में। तो हो जाएगा 8/3 + 4 बराबर, देखो बराबर 3 आ गया लघुत्तम 8 और 3 आ गया 4 के 12 8 20/3 माइक्रोफैराड। तो इनकी दोनों की तुल्य धारिता कितनी आई? 20/3 और 12 20/3 और 16 किसमें जुड़ जाएंगे? श्रेणी क्रम में। तो नई तुल्य धारिता सर्किट क्या आ जाएगा? ये आपका ये 12 माइक्रोफैराड, ये आपका 20/3 माइक्रोफैराड और ये आपका गया 16 माइक्रोफैराड। और ये सब धारिता किसमें जुड़ गए? ये जुड़ गए श्रेणी क्रम में। तो इसको मान ले C1, इसको मान ले C2, इसको मान ले C3। और 3 संधारित्र जब श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो तुल्य धारिता याद करो क्या थी? C1 C2 C3 अपॉन C1 C2 + C2 C3 + C3 C1। तो उस फॉर्मूले को हम काम लेते हैं। देखो क्या होगा, तो इनकी तुल्य धारिता आगे निकालेंगे, इसलिए तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? अतः CAB, A और B के बीच की धारिता हो जाएगी C1 C2 C3 अपॉन C1 C2 C2 C3 और C3 C1। बोलो मान 12 गुणा 20/3 और गुणा में 16 और बटा C1 C2 12 गुणा 20/3 प्लस 20/3 गुणा 16 प्लस 16 गुणा 12 ठीक। इसको आप सॉल्व कर लेना, ये माइक्रोफैराड आपकी धारिता आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन तो आपको आती है। देखिए क्वेश्चन है, एक विलगित चालक आइसोलेटेड कंडक्टर को दूसरे सेकेंडरी गोलीय चालक जिसकी बाह्य पृष्ठ पृथ्वी से संबंधित है। आपका एक गोलीय चालक है ये, जिसकी त्रिज्या कितनी है? माना R1। इसको एक और दूसरे गोलीय चालक से ढक देते हैं और इसको पृथ्वी से संपर्कित कर देते हैं। इसकी त्रिज्या मान लिया R। तो क्या बन गए? गोलीय संघर्ष। ये कह रहा है कि विलगित गोलीय एक विलगित गोलीय चालक को दूसरे सेकेंडरी गोलीय चालक जिसकी बाह्य पृष्ठ पृथ्वी से संबंधित है से ढक देते हैं। इन गोलीय चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात अर्थात R1 बड़ी त्रिज्या R2 है तो R2/R1 ये कम है, इक्वल टू दे रखा है आपका N/N-A ये दे रखा है आपको। ठीक, सिद्ध कीजिए कि समायोजन से गोलीय चालक की धारिता, तो गोलीय चालक पहले ये वाला है गोलीय चालक, तो गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता ठीक, इसको हम C1 ले लें तो C1 क्या हो जाएगा? 4πε0R1, क्योंकि विलगित गोलीय चालक की धारिता होती है 4πε0R1। कब? जब ये आपका अंदर वाला ही गोला था तब धारिता है। ठीक, इस गोलीय चालक को सकेंद्रीय भूसंपर्कित ग्राउंडेड गोलीय चालक से ढकने पर यह क्या होगा? गोलीय संधारित्र होगा, गोलीय संधारित्र होगा जिसकी धारिता, अब ये चालक का बन गया गोलीय संधारित्र, इसको C1 डैश ले लें। बोलो गोलीय संधारित्र धारिता क्या होगी? 4πε0R1 R2 अपॉन
बोलो R1 प्लस R2, ठीक, यही होती है। अब R2 अपॉन R1 कितना है, n अपॉन n माइनस 1, अतः हम लिख सकते हैं R2 बराबर n R1 अपॉन n माइनस 1, ठीक। R2 का मान वहां से रख दे, तो C1 डैश बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा आपका R2 की जगह, बोलो ये R1 और R2 की जगह n R1 अपॉन n माइनस 1, ठीक। नीचे हो जाएगा R1 प्लस क्या हो जाएगा R2 की जगह n R1 अपॉन n माइनस 1। R1 नीचे क्या आ जाएगा कॉमन, सॉल्व करो इसको, देखो C1 डैश इज इक्वल टू, ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 स्क्वायर और n अपॉन n माइनस 1, और नीचे आपका हो जाएगा R1 तो आ गया कॉमन, ठीक, और ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 यहाँ पर लघुत्तम आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 प्लस n, ठीक, ये हो जाएगा। अब देखो n माइनस 1 से n माइनस 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक। आगे सॉल्व करके ऊपर बिठा के वो जो यहाँ R2 माइनस R1, ये सॉरी R2 माइनस R1 यहाँ फॉर्मूला क्या था, R2 माइनस R1, तो R2 की क्या हो जाएगी n R1 अपॉन n माइनस 1 और माइनस R1, तो देखो यहाँ सॉल्यूशन में ये क्या आएगा, यहाँ R1 आपका कॉमन, और ये हो जाएगा n अपॉन n माइनस 1 और माइनस 1, इसको सॉल्व करो, वो गलती से लिखा है फॉर्मूला, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसको आगे सॉल्व करके क्या आ जाएगा, C1 डैश इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 स्क्वायर n अपॉन n माइनस 1, और नीचे हो गया R1 और n माइनस 1 क्या हो गया LCM, और क्या हो जाएगा n और माइनस n और प्लस 1, और n से n कैंसिल, n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, ठीक, एक R1 से एक R1 कैंसिल, तो C1 डैश इज इक्वल टू n, और ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 या C1 डैश इक्वल टू n C1, और यही प्रूव करना था कि आपकी धारिता n गुना बढ़ जाती है, ठीक। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे, तो गोलीय संतृप्ति धारिता याद रखना है, कंफ्यूज हो गया अपना भी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 नॉट R1 प्लस, ये आपकी धारिता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व, ठीक, U इक्वल टू क्या दे रखा है 4.43 इंटू 10 की पावर माइनस 10 जूल पर मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब, ठीक है। घनत्व है संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आपको ज्ञात करना है, एप्सिलॉन नॉट की दे रखा है, तो U इक्वल टू क्या होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर ऊर्जा घनत्व, पढ़ाता है एनर्जी डेंसिटी, ये फॉर्मूला E निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो E स्क्वायर इक्वल टू होगा 2U अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E इक्वल टू अंडर रूट 2U अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E इक्वल टू अंडर रूट 2 U की वैल्यू 4.43 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ठीक, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.86 इंटू 10 की पावर क्या होगी माइनस 12, ठीक। अब देखो 4.2 बार आपका कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो E इक्वल टू अंडर रूट 10 की पावर 12 ऊपर जाएगी तो प्लस क्यों जाएगी, ये माइनस की 10, तो 10 का स्क्वायर, तो E इक्वल टू कितना हो गया 10 वोल्ट पर मीटर, कितना आ गया विद्युत क्षेत्र 10 वोल्ट प्रति मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सी धारिता के n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में श्रेणीकृत करने पर कुल धारिता कितनी है? CS हमको पता है यदि एक समान धारिता C के n संधारित्र किसमें श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो CS बराबर होगा C बटा n। इक्वेशन नंबर 1 तथा समांतर क्रम में श्रेणी करने पर हमको पता है CP बराबर हो गया NC। इक्वेशन 2 सिद्ध करना है CP माइनस CS। ये लो CP माइनस CS बराबर NC माइनस C अपॉन N। C आ गया कॉमन, N अपॉन माइनस 1 अपॉन N, C आपका N लघुत्तम N स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो ये आपका सिद्ध हो गया। इस तरह से इस चैप्टर की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई है। तो इस तरह से हमने 1 से 4 तक के टेक्स्ट बुक के पीछे की सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवा दी है। कल के वीडियो में हम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू।